बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हारून नसीर हूँ और आप मेरा चैनल देख रहे हैं हारून नसीर सिंप्लीफाइज। आज मैं आपसे ये कहूँगा कि आज से ही अपने आप से वादा करें और झूठ बोलना बंद कर दें। आप यकीन करें, आपके तमाम मसाइल जो इस वक्त आपके इर्द गिर्द फैले हुए हैं वो हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। झूठ हम लोग ऐसे बोलते हैं जैसे कि नाउज़ुबिल्लाह को अल्लाह ताला का हमें हुक्म था कि हमने सुबह से उठकर रात सोने से पहले तक हमने 100 झूठ बोलने। हर आदमी एक दूसरे के साथ झूठ बोलने पर लगा हुआ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद के अंदर, अगर बोलो तो सही बात बोलो वरना खामोश रहो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मुझ पर ईमान रखता है, जो रोज़े क़यामा पर ईमान रखता है, वो झूठ नहीं बोलेगा। सिंपल एज दैट। या तो आप देखें, या तो आप सच बोलें, सच बोलने की हिम्मत नहीं है तो खामोश हो जाए। झूठ बोलना आप कहीं पे भी जस्टिफाइड नहीं कर सकते। जहां पे जस्टिफाइड है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तमाम जो म्यार हैं वो बताए हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा, डिस्कस करते हैं उसको। लेकिन ऑन द होल एज अ उम्मती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, कुरान को पढ़ने वाले, अल्लाह को एक मानने वाले, हम लोग झूठ नहीं बोल सकते। बोल रहे हैं तो फिर हम ये क्लेम नहीं कर सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा उम्मती दो काम नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा और धोखा नहीं देगा। आप अपने आसपास देख लें, अपने गिरवान में ही मुंह डाल के देख लें, हाँ क्या हम ये काम रोज कर नहीं रहे? क्या हम झूठ नहीं बोलते? क्या हम धोखा नहीं देते? अनफॉर्चुनेटली ये हमारे माशरे के अंदर एक इस तरह बीमारी की तरह, एक नासूर की तरह पेनिट्रेट हो चुका है कि हमें इसका एहसास ही नहीं होता। हम बच्चों के सामने बैठकर झूठ बोल रहे होते हैं कि जाओ बाहर जाके कह दो अबू घर पे नहीं है। फ़ोन आए तो कह दो कि जी मैं घर पे नहीं हूँ, और बच्चा फ़ोन करके कहता है, अबू कहते हैं अबू घर पे नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की 4 निशानियां गिनवाई। और बीइंग अ मुनाफिक आपको पता है कि कितना, एक मुनाफिक की इस्लाम में कितनी एक थर्ड क्लास पोजीशन है। वी ऑल नो दैट। अल्लाह ने उसकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जो 4 निशानियां गिनवाई हैं या आपने अपने असहाब को बताई, उनमें सबसे पहले है कि वो आदमी झूठ बोलेगा। झूठ बोलेगा, वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा, उसके पास अमानत रखवाई जाएगी वो उसमें ख़यानत करेगा। और जो चौथी खसूसियत है जिससे कि वो कट्टर मुनाफिक डिक्लेयर्ड हो जाएगा, वो ये है कि जब उसके साथ कोई झगड़ेगा या कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा, वो गालियाँ निकालनी शुरू कर देगा। जिस शख्स में ये 4 खसूसियात मौजूद हैं वो कन्फर्म मुनाफिक है। अल्लाह को ऐसे आदमी की नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज नहीं चाहिए। ऐसे आदमी का सदका अल्लाह को नहीं चाहिए। जब अब आप अल्लाह के नबी को ही डिनाई कर रहे हैं, उनकी तालीमात को ही डिनाई कर रहे हैं, अल्लाह की तालीमात को जो अल्लाह ने कुरान मजीद में आपको कहा है, अल्लाह ने झूठे पर लानत भेजी है, यू आर डूइंग इट, एवरीवन इज डूइंग इट। हम तो अपने बच्चों को भी ये बातें सिखा रहे हैं और उनको हम ये बिल्कुल ये इस तरह सिखा रहे हैं कि यार ये नॉर्मल है, इट्स ओके, इट्स ओके टू टेल अ लाई, कोई बात नहीं। आप जहाँ कहीं मुश्किल में फंस रहे हो ना, बोल दो झूठ, कोई इशू नहीं है, कोई नहीं आपको देख रहा, कोई नहीं पकड़ेगा आपको। वाकई कोई नहीं आपको उस वक्त शायद पकड़े, लेकिन जब आपकी पकड़ होगी तो अनफॉर्चुनेटली इट विल बी टू लेट। वो कारोबारी हजरात जो झूठ के ऊपर अपना कारोबार कर रहे हैं, वो लोग जो झूठ का सहारा लेके अपना कारोबार कर रहे हैं, उनका कारोबार सरियन हराम है, 110% हराम है।
कि आपके पास कमोडिटी कुछ है, चीज़ कुछ है, आप बताएं कुछ। चीज़ 1 नंबर है, 2 नंबर है, आप 1 नंबर करके बेच रहे हैं। कस्टमर आपसे पूछ रहा है कि यार ये चीज़ ठीक है, और आप कह रहे हैं हाँ जी ठीक है, जस्ट फॉर सम मनी। चलें ठीक है, हो सकता है उससे आप बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट भी कमा लें, लेकिन आप अपने घर हराम लेके जा रहे हैं, आग लेके जा रहे हैं, बच्चों को आग खिला रहे हैं आप, और आप ये समझ रहे हैं कि जी मैं तो तिजारत कर रहा हूँ, ये तो सुन्ना है। तो जनाब बात यह है कि आप उस तिजारत को दागदार ना करें जो सुन्ना है, जस्ट फॉर योर पेटी मीन्स। आप तिजारत कर रहे हैं, सुन्ना पे अमल करना चाहते हैं, सच बोलें। और आप देखेंगे, आप सच बोल के देखें एक दफ़ा, कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह ताला इतनी बरकत आपके काम के अंदर डालेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारे आजकल जैसे ये एकदम जो मिसाल मेरे एकदम जेहन में आ रही है, जैसे कार डीलर्स हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, हमारे दुकानदार हजरात हैं, ठीक है, चीज़ कुछ दिखाएंगे, देंगे कुछ। गाड़ियों के मीटर आजकल रिवर्स्ड हो रहे हैं, 1 लाख गाड़ी चली होगी, आपको बताएंगे जी 30,000 गाड़ी चली हुई। यू विल बाय दैट थिंग बिकॉज आप उस बंदे पे उस वक्त एतबार कर रहे हैं। लेकिन उस शख्स को ये नहीं पता ये पूरी डील हराम है, बायर के एंड पे नहीं है, वो इसलिए कि उसको पता नहीं है, उस पे कोई ये चीज़ लागू नहीं होती। लेकिन आपने जो सेलर है, अगर प्रॉपर्टी आपने ऑलरेडी वो बेनामी प्रॉपर्टी है, ऑलरेडी कोई वो डिस्प्यूटेड है, लिटिगेटेड है, उस पर कोई कानूनी मामलात ऐसे चले हुए हैं, कोई अनटैक्सड है, वॉटेवर, और आपने वो प्रॉपर्टी बेच दी है, तो वो तो आपके गले है ना। आपने सिर्फ अपना वो 1% 2% के लिए आपने दूसरे का पूरा जहाज़ डुबो दिया। ना हमें शर्म आती है, ना हमें उस पर कोई शर्मिंदगी है, ना हमें उस चीज़ का कोई एहसास है कि हमने किया क्या। और हम दिल में ये सोच रहे होते हैं कि देखा ना कैसा ज़बरदस्त मैंने काम किया, कौड़ियों की चीज़ थी, मैंने कैसे उठा के मैंने उस पर रुपए की चीज़ 100 में बेच दी। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। आप अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। आप अल्लाह की मखलूक को धोखा दे सकते हैं, वो डेली बेसिस पे हम एक दूसरे को दे रहे हैं। जिसका जहाँ दाव लगता है वो दे रहा है, जिसका जहाँ दाव लगता है वो झूठ बोल देता है। मैं जब आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि आप लोग सच बोलें, तो आई एम श्योर कि इसमें से जितने लोग ये होंगे ना, वो ये कह रहे होंगे कि यार ये खुद भी बोलता है कि नहीं। मैं ये तो क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। इंसान 100 गलतियाँ होती हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ या कोशिश कर रहा हूँ कि झूठ ना बोलूँ। कोशिश तो करके देखें। आप यकीन करें, अगर आप सच बोलेंगे, झूठ को एक साइड पे कर दें, आप सच बोलना शुरू कर दें, अपने आप से एक वादा करें कि जी मैंने अब सच बोलना है, मैं आइंदा झूठ नहीं बोलूँगा, अल्लाह ताला आपका कभी नुकसान नहीं होने देंगे। हो सकता है वक्ती तौर पे थोड़ी सी आजमाइश आप पे आ जाए, आपको एक, चूँकि आप उस एक गंद से निकल रहे हैं, ठीक है, लोग भी आसपास के आपको कहेंगे यार ये किस तरह है। यकीन करें, व्हेन आई सेड इट टू सम पीपल अराउंड मी कि जी मैं इस चीज़ से बाहर, मैं आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूँगा। मैं आपको हल्फन ये बात करता हूँ कि मुझे ये कहा गया कि जी आप फिर पाकिस्तान में कारोबार नहीं कर सकते, आप पाकिस्तान में काम नहीं कोई कर सकते, कोई पाकिस्तान में डील नहीं आप कर सकोगे। इस लेवल तक हमारा माशरा डाउन जा चुका है, इस लेवल तक हम लोग अपने डिग्रेड हो चुके हुए हैं कि हमें यही नहीं पता कि जो काम हम कर रहे हैं ये सही है या गलत है। और मैं ये तो हमें पता है कि वो गलत है, लेकिन हम उसको जस्टिफाइड करने के हमने ऐसे बहाने बना लिए हैं कि जी इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं यार, इसके बगैर तो मैं काम कर ही नहीं सकता। जैसे मैंने मिसाल दे दी, तो मैं अब वो कोई मेरे भी दोस्त हैं, कार डीलर्स दोस्त हैं, मेरे प्रॉपर्टी डीलर्स दोस्त हैं, वो इस चीज़ को बुरा ही ना मान जाए। आप एक दफ़ा इस चीज़ को अप्लाई करके देखें, एक दफ़ा कोई बैनर अपने घर, अपने उस ऑफिस के बाहर लगा के देखें कि यहाँ पे जो कहा जाएगा वही होगा। उस पर अप्लाई करें, देखें लोग किस तरह आपकी तरफ आते हैं, कैसे अल्लाह आप पे मेहरबानी करते हैं। देखें, अल्लाह ने अपने जितने भी पैगंबर और नबी भेजे हैं ना, उनकी बुनियाद सच थी,
क्योंकि अल्लाह खुद सच, अल्लाह की बुनियाद ही सच है। झूठ अल्लाह ने या शर अल्लाह ने, ये तो हमें आजमाने के लिए एक पैदा किया हुआ है ना, वरना फरिश्ते जो हैं वो तो सच ही जानते हैं, वो झूठ नहीं जानते। दे ओनली नो वन वे, सिंपल एज दैट। इसीलिए हमारा हिसाब होगा, उनका हिसाब नहीं होगा। सच बोलना है ये भी आपके इख्तियार में है, झूठ बोलना है ये भी आपके इख्तियार में है, लेकिन क्या सही है क्या गलत है ये अल्लाह ताला ने हमें बता दिया हुआ है। अमल करना ना करना आपके ऊपर। झूठ की 3 सूरतें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं कि अगर वो 3 आपके पास इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं तो देन यू कैन, आप फिर झूठ अगर वो बोलेंगे तो आप पे गुनाह नहीं है। उनमें पहली कंडीशन ये है मियाँ बीवी के ताल्लुकात। अगर मियाँ शौहर या बीवी दोनों में से कोई एक एज एन इंडिविजुअल समझते हैं कि उसके झूठ बोलने से उनका ताल्लुक बच सकता है, गलत फहमी दूर हो सकती है, उस ताल्लुक में कोई दरार नहीं पड़ेगी, या शौहर अपनी बीवी को राज़ी करने के लिए कोई झूठ बोलता है, दैट इज़ वेरी मच जस्टिफाइड, उस पर उसका गुनाह नहीं है, अल्लाह पकड़ नहीं करेंगे इंशाल्लाह। दूसरा झूठ की जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि आप गुनाहगार नहीं होंगे कि जब 2 भाई लड़े हों, 2 मुसलमान भाई लड़े हुए हैं और आपके कोई एक ऐसी बात करने से उनकी गलतफहमी दूर हो जाती है जो कि हकीकत पर मबनी नहीं है, आपने ख़ुद से बना दी, और उनकी आपस में सुलह हो जाती है, आप पर उसका गुनाह नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला शायद आप पर अपना करम ही करेंगे, मेहरबानी ही करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि उससे किसी का एज अ होल नुकसान नहीं हो रहा। और तीसरी कंडीशन है जंग, कि जंग के दौरान भी अगर ये मतलब झूठ मीन्स कि आपने अपने टैक्टिक्स चेंज करने हैं, आपने दुश्मन को अपने सीक्रेट्स आउट नहीं करने हैं, सो ऑब्वियसली फॉर दैट पर्पस झूठ उसके अंदर जायज़ करार दे दिया गया है, या ये फ्लेक्सिबिलिटी है। ये मैंने आपको 3 जो चीज़ें हैं वो बता दी हैं। इसके अलावा चौथी कोई इस हमारे पास कोई तौजी या कोई हमारे पास कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि जी मैंने झूठ बोल दिया जी, ये वजह थी जी, मैं इसलिए झूठ बोल दिया मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, मैंने इसलिए झूठ बोल दिया मेरी डील पूरी नहीं होगी, मैंने इसलिए झूठ बोल दिया कि मुझे मार पड़ेगी। आप सच बोलना सीखें, बच्चे खुद ब खुद सच बोलेंगे। आप सच बोलना सीखें, आपके आसपास तमाम लोग आप पर यकीन करना शुरू कर देंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो खासियत ही सादिक और अमीन थी कि सच बोलते हैं और अमानतदार हैं। क्या हम वो काम कर रहे हैं? हम तो जो बेसिक्स हैं वो ही नहीं कर रहे। बर्नार्ड शॉ एक अमेरिकन ऑथर था, बहुत फेमस है, अगर आपने नहीं पढ़ा पढ़ें उसे, और अमेरिकन थिंक टैंक भी था वो, बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी था अर्नेस्ट हेमिंगवे की तरह। उसका एक कोट मैं पढ़ रहा था और यकीन करें कि पढ़ के मुझे अच्छा भी लगा बुरा भी लगा। फर्स्ट पार्ट अच्छा है, सेकंड पार्ट जो है वो हज़म नहीं होता। बर्नार्ड शॉ ने कहा कि जब मैं कुरान मजीद की तिलावत करता हूँ, तिलावत उसने क्या करनी थी, ट्रांसलेशन ही पढ़ता होगा, या बिकॉज ही वॉज नॉट हिमसेल्फ अ मुस्लिम। उसने कहा जब मैं कुरान को पढ़ता हूँ तो मुझे इससे बेहतर और अजीम किताब मुझे नहीं नज़र आती। वो तो ख़ुद लिटरेचर का आदमी था, लिटरेरी बंदा था, लिटरेचर से उसका ताल्लुक़ था, कौन सी किताब या कौन सा लिटरेचर उसने नहीं खुद पढ़ा हुआ था। वो कहता है जब मैं ये पढ़ता हूँ तो एक फिर मतलब मुझे आई नो दिस इज़ डिवाइन, ये इंसान की लिखी हुई चीज़ नहीं है, इससे बेहतर चीज़ लिखी जा सकती ही नहीं है। लेकिन जब मैं इसके मानने वालों को देखता हूँ तो मुझे इनसे बदकिस्मत बद्दा ही कोई नहीं नज़र आता, यानी मुसलमानों से। उसने जो एक्चुअल वर्ड यूज़ किया था वो बहुत टफ वर्ड है, मैं यहाँ यूज़ नहीं करना चाहता, बिकॉज वो आई थिंक दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट एटलीस्ट फॉर मी टू से इट राइट हेयर फॉर माई उम्मा।
ये बदकिस्मत का वर्ड मैंने ऐड किया है। ये परसेप्शन है हम लोगों की बाहर। ये परसेप्शन हमारी क्यों है? ये हमारे अपने करतूत हैं और कुछ भी नहीं है। हम लोग झूठ बोलते हैं, हम लोग इस माशरती बीमारी का हमारे पास मतलब हम इसको उल्टा इनकरेज करते हैं। बर्नार्ड शॉ ने इसके बाद आगे कहा कि कुरान इज अ कॉन्स्टिट्यूशन इन फ्रंट ऑफ द मुस्लिम्स एंड दे आर ब्लाइंड। अंधे हैं ये, इनके सामने एक कोड ऑफ लाइफ है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जिंदा रहने का एक तरीकाकार है, इनको वो नजर ही नहीं आता। ये तो अंधे हैं। हमारे माशरे में हर शख्स जो है ना वो यही कहेगा जी मैं झूठ नहीं बोलता। ये तकिया कलाम है, बिलीव यू मी। जिसको आप मिलेंगे ना वो कहेगा यार झूठ तो मैंने कभी बोला ही नहीं, मैं तो सच बोलने वाला आदमी हूँ, झूठ तो मैंने कभी बोला ही नहीं। वो जो ये बात कर रहा है सबसे पहले तो यही झूठ है, वहीं पकड़ लें। यही झूठ है एक आदमी का। जो सच्चा आदमी है उसको ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं झूठ नहीं बोलता। जो आदमी सच बोलता है उसकी गवाही दे देंगे, मोहल्ले वाले भी दे देंगे, घर वाले तो छोड़ें। हर बंदे को पता होगा नहीं यार ये बंदा जो है ये ऐसा नहीं है, ही इज़ अ थॉरो गाय, झूठ नहीं बोलता, अमानत में ख़यानत नहीं करता। आप जाएं और जाके ज़रा मुझे ये बर्नार्ड शॉ के मुल्क के अंदर झूठ बोल के दिखाएं, अमानत में ख़यानत करके दिखाएं, किसी को धोखा दे के दिखाएं। जो वहाँ रहते हैं उनसे कहीं करके दिखाएं, चलें, कभी भी नहीं करेंगे। तो वहाँ जाके हमारा ईमान नहीं जागता। वहाँ जाके एक्चुअली वहाँ उन्होंने रूल्स और रेगुलेशंस ही सारे हमारे कॉपी करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल लिए हैं और वो उसको इम्प्लीमेंट चूँकि करते हैं तो वो फॉलो करने पड़ते हैं। झूठ से बचें, खुद भी बचें, अपने बच्चों को भी बचाएं। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, मरना तो सब ने है। आपने अल्लाह को क्या जवाब देना ये सोचें। जज़ाकल्लाह।